सभी आदरणीय स्नेहीजनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। और आज हम 2 श्लोकों का पठन वाचन और विवेचन देखेंगे। श्लोक संख्या प्रथम और द्वितीय, वर्स फर्स्ट एंड सेकंड। हम अध्याय का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण की वंदना से कर रहे हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। यह अध्याय अर्जुन उवाच से प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् मधिदैवं किमुच्यते। दूसरा श्लोक। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। दोनों का संयुक्त हिंदी अर्थ शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। दूसरे श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। यानी अर्जुना सेड, कृष्णा, व्हाट इज दैट ब्रह्म एब्सोल्यूट, व्हाट इज अध्यात्म स्पिरिट एंड व्हाट इज कर्मा एक्शन, व्हाट इज कॉल्ड अधिभूता मैटर एंड व्हाट इज टर्म्ड एज अधिदैव डिवाइन इंटेलिजेंस। Krishna, who is Adhiyagya here and how does he dwell in this body? And how are you to be realized at the time of death by those of steadfast mind? तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। इस दोनों श्लोकों में अर्जुन 7 प्रश्न करते हैं ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि विषयों के बारे में। तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान के वचनों को नहीं समझकर अर्जुन बोलते हैं, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तत् मीन्स वह, ब्रह्म यानी ब्रह्म, किम क्या है, अध्यात्मम अध्यात्म, किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अधिभूतम अधिभूत नाम से, किम क्या, प्रोक्तम कहा गया है, च और अधिदैवम अधिदेव, किम किसको, उच्यते कहते हैं। श्लोक संख्या 2 का पदच्छेद देखें। मधुसूदन, हे मधुसूदन, अत्र यहाँ, अधियज्ञ मतलब अधियज्ञ कह कौन है, और वह अस्मिन इस देहे शरीर में, कथम कैसे है, च तथा नियतात्म भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयाण काले अंत समय में, कथम आप किस प्रकार ज्ञेय जानने में आते असि हैं। तो पिछले अध्याय 7 में अंतिम 29वें और 30वें श्लोक में जो भगवान ने विषय उठाए थे और कुछ शब्दों का प्रयोग किया था ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि का, तो उन्हीं के बारे में समझने के लिए
अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। तो 6 प्रश्न तो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में, और 7वां प्रश्न ये है कि संयतचित्त योगियों द्वारा आप अंतिम समय में, मरण काल में किस प्रकार जाने जा सकते हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ वो मधुसूदन, कृष्ण इस तरह से नहीं बोल रहा, इनको परम पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में कह रहा है। तो हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं। और फिर वो पूछते हैं भगवान से कि हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, तथा संयत चित्त वाले यानी युक्त चित्त वाले योगियों द्वारा आप अंतिम समय में, मृत्यु के समय, मरण काल में किस प्रकार जाने जा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न अर्जुन अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उनको परम प्रमाण मानकर पूछ रहे थे, जो कि एक निश्चित उत्तर दे सकते थे। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन भगवान को मधुसूदन ये कहकर भी संबोधित करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। इस श्लोक का प्रयाण काली शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा अंत समय यानी मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन के प्रश्न का जो भाव है वो भी यही है कि मृत्यु के समय, मरण काल में मनुष्य किस तरह से भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इन दोनों श्लोकों का भाव एक बार पुनः देख लें। अर्जुन ने पूछा, ब्रह्म क्या है यानी आत्मा क्या है, और हे पुरुषोत्तम, कर्म क्या है यानी प्राणियों का, तत्वों का क्षेत्र कौन सा कहा जाता है, और देवताओं का क्षेत्र कौन सा कहा जाता है। आत्मा में विद्यमान वस्तु क्या है, अध्यात्मम। देवताओं में विद्यमान वस्तु क्या है, अधिदेवम। सब भूतों में विद्यमान वस्तु क्या है यानी अधिभूतम क्या है। इसी प्रकार आगे वो दूसरे श्लोक में पूछते हैं, हे मधुसूदन कृष्ण, इस शरीर में यज्ञ का क्षेत्र यानी अंश कौन सा है और कैसे है। फिर जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया है, वह इस संसार से प्रस्थान के समय आपको किस प्रकार जान जाएगा। यानी आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले लोगों को मृत्यु के समय आपका ज्ञान किस प्रकार होता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के विनम्र प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।